धर्म में धनतेरस और प्रदोष दोनों ही अत्यंत शुभ माने गए हैं। यदि किसी वर्ष धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत भी पड़ जाए तो यह योग अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी होता है। ऐसा संयोग आने पर किए गए उपाय न केवल असीम धन, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के समस्त दोष, कर्ज और दुर्भाग्य को भी समाप्त कर देते हैं। आइए जानते हैं, यदि धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी विशेष पूजा की जाती है। वहीं त्रयोदशी तिथि जब संध्या काल में आती है तब प्रदोष व्रत मनाया जाता है। प्रदोष का अर्थ है दोषों का नाश करने वाला काल। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत आने पर पूजा का सबसे शुभ समय संध्या प्रदोष काल होता है। इस समय सूर्यास्त के बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय पूजा के लिए उत्तम होता है। इस दिन घर को सुगंधित जल से पोंछें और द्वार पर दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस दिन घर की स्वच्छता में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प और मिठाई से पूजन करें। घी का दीपक जलाएं, पंचामृत अर्पण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धनतेरस के विशेष मंत्र का भी जाप करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और परिवार सहित दीप प्रज्वलित करें। धन प्राप्ति के विशेष उपाय। यदि धनतेरस और प्रदोष एक साथ आए तो इन उपायों से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। शिवलिंग पर दूध व शहद चढ़ाएं। प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। इससे जीवन में स्थायी धन प्राप्त होता है। कुबेर यंत्र की स्थापना करें। इस दिन घर के उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करने से असीम धन की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर जाते समय चावल या रोली से लक्ष्मी जी के चरण बनाएं। यह लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करता है। गेहूं, जौ, उड़द, तिल, मूंग, चावल और मसूर, इन 7 अनाजों को मिलाकर एक दीपक बनाएं और शाम को तुलसी के पास जलाएं। इससे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इस दिन काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पितृदोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। स्वास्थ्य व रोग निवारण के लिए उपाय। क्योंकि धनतेरस पर धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, अतः यह दिन आरोग्य प्राप्ति के लिए भी विशेष होता है। धन्वंतरी देव की प्रतिमा के सामने तुलसी का दीपक जलाएं। ओम धन्वंतरे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीतल के पात्र में जल रखकर उसमें थोड़ा गंगा जल और कपूर डालें और प्रार्थना करें, हे धन्वंतरी देव हमारे परिवार को रोग मुक्त रखें। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो इन उपायों को जरूर करें। संध्या के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मन में कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर भगवान कुबेर का स्मरण करें। चांदी के सिक्कों को लक्ष्मी कुबेर पूजन में रखकर तिजोरी में रखें। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्या दूर होती है। घर में सुख शांति के लिए उपाय। इस दिन शंख में जल भरकर घर के हर कोने में छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पूरी रात जलता रहने दें। यह दीपक लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब को घी का दीपक और मिठाई दान दें। ऐसा करने से घर में स्थायी सुख शांति रहती है। इस दिन के लाभ। धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। रोग, दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य समाप्त होता है। घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में उन्नति होती है। जब धनतेरस और प्रदोष व्रत का संयोग बनता है तब यह दिन देवताओं की विशेष कृपा लेकर आता है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल देता है। इसलिए इस दिन घर की सफाई, दीपदान, शिव पार्वती और लक्ष्मी कुबेर पूजन अवश्य करें। साथ ही मन में यह भाव रखें कि मैं केवल धन नहीं बल्कि दिव्यता, स्वास्थ्य और संतोष भी चाहता हूँ। यदि यही इस दिन का वास्तविक अर्थ है
तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।